पार्ट 5 की शुरुआत वहीं से होती है जब चेयरमैन चांगसो सियोक-चोल को चाकू देते हुए कहता है कि तुम्हें तायहुन को मारना है। ये सुनकर सियोक-चोल सोच में पड़ जाता है तो चेयरमैन कहता है कल तक अच्छे से सोचकर मुझे बता देना, और वहाँ से फिर बॉस और चेयरमैन दोनों चले जाते हैं। उधर तायहुन अब मियान को पसंद करने लगा था, इसलिए वो मैनेजर से कहकर उसे अपने प्राइवेट रूम में बुलवाता है। परफॉर्मेंस होने के बाद मैनेजर मियांग को वहाँ लेके आता है। पहले तो मियांग मना करने लगती है तो मैनेजर कहता है तुम्हें बस अंदर जाकर गाना गाना है और कुछ नहीं, लेकिन मियांग तब भी नहीं मानती तो वो उसके हाथ पैर जोड़ता है। तब वो तायहुन से मिलने के लिए मानती है। देन जब मियांग अंदर आती है तो तायहुन उसे अनकंफर्टेबल होते हुए देखकर कहता है डोंट वरी, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारा फैन और सब्सक्राइबर हूँ जो तुम्हें गाते हुए सुनना चाहता है। क्या तुम प्लीज एक सॉन्ग गाकर सुना सकती हो? देन अब एक गाना गाने की ही बात थी तो मियांग मान जाती है और उसके लिए एक गाना गाने लगती है, लेकिन मियांग को ये सब बहुत अजीब लगता है। इसी दौरान सियोक-चोल उसे काफी कॉल्स कर रहा था। अब मियांग वहाँ से गाना गा के जाने लगती है तो तायहुन उसे नहीं जाने देता और बल्कि उसका बैग लेकर अपने आदमी को यानी बॉडीगार्ड को पकड़ने के लिए दे देता है ताकि मियांग यहाँ से जा ही न पाए, और कहता है मेरे साथ बैठकर एक ड्रिंक कर लो, पक्का मैं तुम्हें पूरी रात यहाँ नहीं रोकूंगा। तो मियांग भी अब गुस्से में कहती है मुझे मेरा बैग दो, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड से मिलने जाना है। ये सुनकर जब तायहुन उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है तो वो कहती है मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। ये सियोक-चोल मियांग को ढूंढते हुए बार में आ जाता है तो उसे देख मैनेजर डर के मारे छुप जाता है और सियोक-चोल को एक वेटर बताता है कि मियांग की परफॉर्मेंस तो कब की खत्म हो गई। सियोक-चोल उससे पूछता है कि मियांग कहाँ पर है तो वेटर अब डरते हुए सोचने लगता है कि अब मैं से क्या बताऊं कि वो तायहुन के प्राइवेट रूम में गाना गा रही है। तभी मैनेजर वेटर को हिचकिचाते हुए देख बाहर निकलकर सियोक-चोल से कहता है कि वो यहाँ से कब की चले गई। इसलिए ये सुनकर सियोक-चोल भी वहाँ से चले जाता है। ये तायहुन मियांग को काफी पैसे ऑफर करता है और रूम में रोकने की कोशिश करता है तो मियांग उसके पैसे ठुकराते हुए कहती है तुम मुझे पैसों से खरीद नहीं सकते, और अपना पर्स जब उस बॉडीगार्ड से छीनने लगती है तो वो उसे काफी रूडली तरीके से बिहेव करता है तो तायहुन उसे चिल्लाकर कहता है उसे उसका पर्स दो और उसे जाने दो। तब मियांग अपना पर्स लेकर वहाँ से चली जाती है और सीधा अपने घर आती है जहाँ सियोक-चोल उसका पहले से इंतजार कर रहा था। वो उसे देख डायरेक्ट हक कर लेती है क्योंकि तायहुन ने अभी जो बिहेव करा उस वजह से वो थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन वो सियोक-चोल को ये सब नहीं बताती है। वो उससे पूछता भी है क्या तुम ठीक हो तो वो कहती है हाँ, और पूछती है कि स्कूल टाइम में तुमने मेरे लिए उन बुलीज को इतनी बुरी तरह क्यों मारा कि स्कूल वालों ने तुम्हें स्कूल से निकाल दिया, आज तुम मेरी वजह से ऐसे बन गए हो है ना? तो सियोक-चोल कहता है मुझे उस बात का कोई पछतावा नहीं है, जो भी तुम्हें सताएगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। एक छोटी सी फ्लैशबैक से पता चलता है कि सियोक-चोल ने उन सब पुलिस को बहुत बुरी तरह पीटा था, चाहे वो लड़कियां हो या लड़के, और हर एक के फोन से मियांग का वो वीडियो डिलीट करके उनके फोन को ही तोड़ दिया था। बाद में उससे काफी पूछा गया कि उसने उन लोगों को इतनी बुरी तरह क्यों मारा तो उसने कुछ नहीं कहा और कभी भी मियांग का नाम सामने नहीं आने दिया। देन जब वो घर आकर सोता है तो उसे एक बहुत बुरा सपना आता है कि उसने अपने हाथों से तायहुन को मार डाला। ये सपना देखते ही उसकी अचानक से नींद खुल जाती है और वो ये डिसाइड करता है कि वो किसी की जान नहीं लेगा। अगले दिन जब सियोकी अपनी बहन से पूछती है कि तुम कब तक ऐसे घर में पड़े रहोगी, आखिर तुमने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है या नहीं, तो वो कहती है हाँ मैंने सोचा है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे गैम्बलिंग हाउस वापस जाने दो। मैं बस यहाँ बैठे बैठे अपने बेटे को याद करती हूँ और अपने घर तो जाने से रही और मुझे कुछ और आता भी नहीं है। अब ये सुनकर तो सियोकी तंग होकर ही वहाँ से चली जाती है और यहाँ सियोक-चोल अपने बॉस और चेयरमैन को मना कर देता है कि मैं तायहुन को नहीं मार सकता। तो ये सुनकर चेयरमैन गुस्से में सियोक-चोल को वहाँ से चले जाने को कहता है तो वो वहाँ से चले जाता है, लेकिन इस काम के बदले सियोक-चोल को जो 100 मिलियन वॉन मिलने वाले थे चेयरमैन से वो अब नहीं मिलेंगे क्योंकि सियोक-चोल ने चेयरमैन का काम करने से मना जो कर दिया। देन सियोक-चोल और उसके बॉस की बातों से पता चलता है कि आज तायहुन और चेयरमैन चांगसो के बीच जो भी दुश्मनी है वो कहीं न कहीं इस बॉस की वजह
वजह से, और ये बात सिर्फ सियोक्चोल को पता है और किसी को नहीं। और वो बॉस से कहता है, कई साल पहले तुम चेयरमैन और तायहुन के बीच में आए थे, जिस वजह से आज तायहुन हमसे दुश्मनी कर रहा है। ये सुनकर बॉस उसे थप्पड़ मार देता है। तो सियोक्चोल भी गुस्से में कहता है, अगर इतना ही तायहुन को मार डालना चाहते हो तो मुझे क्यों कहा, तुम खुद ये काम क्यों नहीं कर लेते। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाता है। यहाँ मियान मैनेजर को कॉल करके साफ साफ कह देती है कि वो अब तायहुन के बार में गाना गाने नहीं आएगी, और यही खबर मैनेजर जाके तायहुन को बता देता है। और बाद में उसे अपने आदमी से पता चलता है कि मियान का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं सियोक्चोल है। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और सोचता है कि अब मैं क्या करूं। यहाँ दिखाते हैं कि सियोकी के बॉयफ्रेंड कीहोंग के पास एक पेशेंट आता है अपना चेकअप करवाने के लिए। वहाँ सियोकी भी होती है जो उसे काफी पसंद आ जाती है। तो वो कहता है, ये नर्स काफी अच्छी और प्रिटी है। सियोकी कहती है, एक्सक्यूज मी। तो वो लड़का कहता है, गलत मत समझना, अगर आपको बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। तो वो कहती है, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन कीहोंग का मुंह देखने लायक होता है, क्योंकि वो लड़का तो उसके सामने ही उसकी गर्लफ्रेंड पर लाइन मारे जा रहा था। इसलिए वो जल्दी से उसका इलाज करके उसको वहाँ से भेज देता है। और सियोकी इस सिचुएशन में कीहोंग के काफी मजे ले रही थी। बाद में जब वो कीहोंग का डेस्क साफ करने जाती है तो उसे वहाँ आर्ट हॉल का टिकट दिखता है। उसे शक होने लगता है कि वो किसी के साथ बाहर जा रहा है। इसलिए जब वो उसके साथ लंच करने बाहर आती है तो बहाने बहाने से पूछती है, क्या तुम्हारा सैटरडे को कोई प्लान है, अगर नहीं है तो हम मूवी देखने के लिए चल सकते हैं। तो वो कहता है, प्लान तो है, मुझे अपने एक पुराने दोस्त से मिलने जाना है, इसलिए हम अगले हफ्ते चलेंगे। ये कहकर बात को टाल देता है। तो वो अब पूरी तरह कंफर्म हो जाती है कि कीहोंग उससे कुछ तो छुपा रहा है। यहाँ मियांग अब बार की जॉब छोड़कर सड़कों पर गाना गाने लगती है। तो वहीं सियोक्चोल एक जगह लोन के लिए अप्लाई करने आया होता है और कोशिश करता है कि उसे लोन मिल जाए, लेकिन उसके काम की वजह से वो लोग उसे मना कर देते हैं। और जब उसने तायहुन को मारने से मना कर दिया है तो उसके पास पैसे कमाने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा है, जबकि उसकी बहन का कर्ज अब भी बाकी है। खैर, वो जब सैड होते हुए जाने लगता है तो मियांग को रास्ते में गाना गाते हुए देखता है, तो वही रुक जाता है और गाना एंजॉय करने लगता है। बाद में वो मियांग से मिलकर पूछता है, क्या तुम अब बार में जॉब नहीं कर रही। तो मियांग कहती है, मैं अब और भी अच्छी जगह गाना गाना चाहती हूँ। और फिर उसे अपने प्लान्स बताती है कि उसने क्या क्या सोच कर रखा है। देन सियोक्चोल उसे गले लगा कर कहता है, मैं खुश हूँ कि तुम मेरे पास हो। देन दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और दूर से उनकी कोई फोटो खींच लेता है। यहाँ दिखाते हैं चांगसू सियोक्चोल के पापा से मिलने आता है और कहता है कि वो तायहुन से सुलह करना चाहता है। तो सियोक्चोल के पापा तायहुन और उसकी एक रेस्टोरेंट में मीटिंग फिक्स कर देते हैं। देन चांगसू कॉल करके इस बारे में सियोक्चोल को बताता है और उसे वहाँ आने को कहता है। और साथ ही उसने पहले जो सियोक्चोल पर गुस्सा करा उसके लिए वो उससे कहता है कि वो इन चीजों को दिल पर ना ले। इन शॉर्ट चेयरमैन इनडायरेक्टली सियोक्चोल से माफी मांगता है। देन सियोक्चोल मियांग से कहता है कि मुझे जाना पड़ेगा, कुछ काम है। बाद में दिखाते हैं कि चांगसू और तायहुन एक रेस्टोरेंट में आमने सामने बैठे होते हैं और उनके सारे आदमी पूरे रेस्टोरेंट में फैले हुए थे। खैर, चांगसू तायहुन से दोस्ती की बात करता है कि पास्ट को भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं और जो भी तुमने मेरे साथ किया मैं वो सब भुलाने को तैयार हूँ। लेकिन तायहुन इस मूड में तो बिल्कुल भी नहीं था कि वो चांगसू से दोस्ती करे और वो गुस्से में कहता है, मैं पहले पागल था जब मैंने अपनी लाइफ तुम्हें डेडिकेट कर दी थी, लेकिन अब मैं वो गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। ये सुनकर चांगसू गुस्से में उस पर हाथ उठाने जाता है तो तायहुन डायरेक्ट चाकू ही निकाल लेता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं और कहता है, बोलो क्या करूँ तुम्हारे साथ, मारूं या नहीं। तो चांगसू भी कहता है, मारो, अगर मैं बच गया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब माहौल बिगड़ता देख सियोक्चोल बीच में आकर कहता है, बस बहुत हुआ, और तायहुन को इशारा करता है कि ऐसा मत करना। इसलिए वो पीछे हटकर चुपचाप अपने आदमियों को लेकर वहाँ से चले जाता है। लेकिन तायहुन ने चांगसू की आज बहुत जोरदार बेइज्जती करी थी। इतना शर्मिंदा तो वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं हुआ था। इसलिए वो बॉस को कहता है, किसी ऐसे को ढूंढो जो अपना दिमाग न लगाकर पैसों के लिए कुछ भी करे और उस तायहुन को मार डाले। और वहीं जिसने सियोक्चोल और मियांग की जितनी भी पिक्चर्स क्लिक करी थी वो अपने बॉस यानी तायहुन को भेजता है और वो उन पिक्चर्स को देख परेशान हो जाता है, क्योंकि सियोक्चोल की वजह से ही तो उसका मियांग को पाने का प्लान बिगड़ सकता है। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।